नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अधिवक्ता एडवोकेट निर्मल कुमार साहू। और आज की जो चर्चा है हमारी विशेष रूप से माननीय हाई कोर्ट में के संदर्भित जो इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उस संदर्भ में हम आज विस्तृत से जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो कि हमारे जो वेबसाइट है लाइव लॉ, जो ऑनलाइन वेबसाइट है लाइव लॉ से हमने लिया है। और इसकी हम विस्तृत आपसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इनहेरेंट पावर जो माननीय हाई कोर्ट की है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो BNSS 2023 की धारा 528 में इनहेरेंट पावर बताया गया है, दिया गया है। इससे पहले CRPC की सेक्शन 482 में इस का प्रावधान था। तो बात करते हैं दोस्तों की धारा 528 जो अनिवार्य रूप से पुरानी आपराधिक जो प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 का उत्तराधिकारी है, या उसी का है कहना चाहिए। यह हाई कोर्ट को आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने की एक विशेष अंतर्निहित शक्ति देता है जब नियमों का कड़ाई से पालन करने से अनुचित परिणाम हो सकता है। अंतर्निहित शक्तियां क्या है? व्हाट इज द इनहेरेंट पावर? तो समझते हैं इसको। कानूनी अर्थों में अंतर्निहित शक्ति उस असाधारण अधिकार को संदर्भित करती है जो हाई कोर्ट के पास होता है। इसलिए नहीं कि यह कानून में एक चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बल्कि इसलिए कि अदालत के प्रभावी ढंग से कार्य करने और न्याय के बहुत उद्देश्य को बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है। यह एक आरक्षित शक्ति या रिजर्व पावर की तरह है जिसका उपयोग सावधानी से और तभी किया जाना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून की भावना या स्पिरिट ऑफ लॉ बनी रहे, भले ही कानून का अक्षर या लेटर ऑफ लॉ असामान्य परिस्थितियों में कम पड़ जाए। अब इसमें आगे है कि BNSS की धारा 528 विशेष रूप से कहती है कि इस संहिता में कुछ भी हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों को इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक ऐसे आदेश देने के लिए सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। आइए इन तीन प्रमुख स्थितियों को देखते हैं जो कि हाई कोर्ट इस विशेष शक्ति का उपयोग करता है। जैसे कि पहला है किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। कभी कभी एक अदालत एक आदेश जारी करती है लेकिन विभिन्न कारणों से इसे ठीक से पूरा नहीं किया जा सकता है या पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है कि उसके अपने आदेश या निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश वास्तव में लागू हों। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस या जेल अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से प्रक्रिया में देरी की जा रही है या उनकी रिहाई में बाधाएं पैदा की जा रही है। ऐसे परिदृश्य में व्यक्ति वकील साहब से मिलकर धारा 528 के तहत हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है। हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को जमानत आदेश को प्रभावी करने और व्यक्ति की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश जारी कर सकता है। यह शुरुआती आदेश को नौकरशाही बाधाओं या जानबूझकर बाधा के कारण अर्थहीन होने से रोकता है। आदेश की जो अर्थहीन होता है उसको रोकता है, कहता है। दूसरा है किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। यह शायद हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पहलू है। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग का अनिवार्य रूप से अर्थ है गलत उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करना,
यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि अदालतों का उपयोग वास्तविक शिकायतों के लिए किया जाता है, न कि किसी को परेशान करने, व्यक्तिगत हिसाब चुकाने या कानूनी कार्रवाई की आड़ में गैर कानूनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं, जैसे इसमें भी एक उदाहरण है। एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां दो व्यक्तियों के बीच विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत या व्यवसायिक विवाद है, जो प्रकृति में दीवानी है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है कि यह धन, संपत्ति या अनुबंधों से संबंधित है। एक व्यक्ति एक सिविल केस दायर करने के बजाय दूसरे के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायत, फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करता है, जिसमें चोरी या धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, बस उस पर दबाव डालने और उसे सिविल केस को निपटाने के लिए मजबूर करने के लिए है। यह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग है का एक उदाहरण है। आपराधिक न्याय या कहना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उपयोग वास्तविक अपराध या रियल क्राइम को संबोधित करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हरासमेंट और जबरदस्ती के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। ऐसे मामले में झूठे आरोपी व्यक्ति धारा 528 के तहत हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। हाईकोर्ट तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आपराधिक शिकायत तुच्छ है, जिसका अर्थ है बिना योग्यता के, और कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने का एक प्रयास है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईकोर्ट एफआईआर और किसी भी वाद की आपराधिक कार्रवाइयों को क्वैश कर सकता है, जिसमें निर्दोष व्यक्ति को अनुचित अभियोजन, अनवांटेड प्रोसिक्यूशन और मानसिक पीड़ा से बचाया जा सके। एक और सामान्य परिदृश्य जैसे वैवाहिक विवादों से संबंधित है। कभी कभी कड़वे तलाक या अलगाव के मामले में एक पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न दर्ज कर सकते हैं। भले ही आरोप अतिरंजित या झूठे हों, पूरी तरह से दीवानी कार्रवाई में ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए या प्रतिशोध के लिए हाईकोर्ट को पता चलता है कि ऐसे आपराधिक मामला प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, तो वह हस्तक्षेप कर सकता है और कार्रवाइयों को रद्द किया जा सकता है। तीसरा इसी में है कि अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, ये हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों पर जो तीसरी विषय है, यह कि हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का सबसे व्यापक और सबसे जो लचीला पहलू है, यह एक अवशिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, और अवशिष्ट शक्ति के रूप में कार्य करता है, सॉरी, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जो अन्य कानूनों द्वारा विशेष रूप से कवर नहीं की जाती है, लेकिन जहां न्याय सुनिश्चित करने और अन्याय को रोकने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है। यह एक ऐसी मान्यता है कि कानून हर संभव परिदृश्य का अनुमान नहीं लगा सकता है और अदालतों के पास एक उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए अद्वितीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में एक गंभीर जानलेवा बीमारी वाले व्यक्ति की कल्पना की जाती है, और जब उसे एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां दो व्यक्तियों के बीच में विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत व्यवसायिक विवाद है, इस संदर्भ में हमने चर्चा कर लिया है। एक गंभीर जानलेवा बीमारी वाले व्यक्ति की कल्पना करें जिसे एक छोटे आपराधिक मामलों में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है, मुकदमा चल रहा है और बार बार अदालत की सुनवाई में भाग लेना उनके स्वास्थ्य और संभावित रूप से उनके जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है, जबकि केवल स्वास्थ्य आधार पर कार्रवाई को रद्द करने के लिए कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हो सकता। हाई कोर्ट न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए और असाधारण परिस्थितियों पर विचार करते हुए कार्रवाई को रद्द करने या उन्हें निलंबित करने का आदेश पारित करने का विकल्प चुन सकता है, खासकर यदि अपराध गंभीर नहीं है और अभियोजन जारी रखने में बहुत कम सार्वजनिक हित है। विचार यह है कि प्रक्रियात्मक नियमों
के कठोर आवेदन के कारण एक बड़ा नुकसान या अन्याय होने से रोका जाए। एक और उदाहरण है, ऐसा मामला है जहां दस्तावेजों को दाखिल करने में एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि या प्रक्रिया में थोड़ी देरी यदि कड़ाई से लागू की जाती है तो वास्तविक मामले की बर्खास्तगी हो जाएगी, जिससे एक निर्दोष पक्ष को महत्वपूर्ण कठिनाइयां होगी। हाई कोर्ट इस स्पष्ट अन्याय को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग छोटी तकनीकी त्रुटियों को नजरअंदाज करने और मामले की उसकी योग्यता पर आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए कर सकता है। अंतर्निहित शक्तियों पर ऐतिहासिक जो निर्णय हुए हैं उस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिए गए हैं, जैसे कि आरपी कपूर वर्सेस पंजाब राज्य। यह धारा 482 सीआरपीसी पर सबसे शुरुआती और सबसे मूलभूत निर्णयों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यापक श्रेणियां निर्धारित की जहां हाई कोर्ट आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इनमें शामिल थे आरपी कपूर वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में माननीय हाई कोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी पर सबसे शुरुआती और सबसे मूलभूत निर्णयों में से एक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यापक श्रेणियां निर्धारित की है जहां हाई कोर्ट आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि पहला है, जहां एफआईआर शिकायत में आरोप भले ही सच माने जाएं, एक संज्ञेय अपराध, एक ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, का खुलासा नहीं करते हैं। दूसरा, जहां आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव है कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जहां आरोप एक गैर संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस द्वारा जांच की अनुमति नहीं है। जहां कार्रवाई की संस्था या निरंतरता के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक है। दूसरा जो मामला है, हरियाणा राज्य वर्सेस भजनलाल। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने उन स्थितियों की एक व्यापक सूची प्रदान की जहां हाईकोर्ट एफआईआर या शिकायतों को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी पहले की धारा, वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शक्ति का प्रयोग कम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसने आरपी कपूर के मामले के सिद्धांतों को दोहराया और आगे के बिंदु को बताया, जैसे जहां एफआईआर शिकायत में किए गए आरोप और एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध की कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं, जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है या बदला लेने के लिए या निजी द्वेष को निपटाने के लिए एक कपटपूर्ण मकसद के साथ शुरू किया गया हो। यह मामला हाईकोर्ट के लिए एक मार्गदर्शन सितारे के रूप में कार्य करता है, जिसमें यह आकलन करने के लिए विशिष्ट मानदंड बताए गए हैं कि क्या आपराधिक मामला अंतर्निहित शक्तियों के तहत हस्तक्षेप का वारंट करता है। एक और जो मामला है, मधु लिम्हे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग निचली अदालत द्वारा पारित हर अंतरिम आदेश, एक मुकदमे के दौरान किया गया एक आदेश जो अंततः मामले के फैसला नहीं करता है, में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस शक्ति का प्रयोग केवल किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि मध्यवर्ती आदेश की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए। यह निर्णय अंतर्निहित शक्ति की असाधारण प्रकृति पर प्रकाश डालता है। एक और मामला है, ज्ञान सिंह वर्सेस पंजाब राज्य और अन्य। एक ऐतिहासिक निर्णय ने विशेष रूप से हाई कोर्ट की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति से निपटा, जहां पार्टियों ने समझौता कर लिया और विशेष रूप से विवाहिक विवादों या अन्य अपराधों में जो मुख्य रूप से प्रकृति में निजी है और इसमें गंभीर नैतिक पतन या समाज को नुकसान शामिल नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जबकि कुछ गंभीर अपराधों जैसे हत्या बलात्कार को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टियों ने समझौता कर लिया है, उन मामलों में जहां मुख्य रूप से सब व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अपराध शामिल हैं, हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग कार्रवाई को रद्द करने के लिए कर सकता है यदि उसे लगता है कि यह अन्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करेगा और पार्टियों के बीच शांति सद्भाव को बढ़ावा देगा। यह निर्णय समझौते के माध्यम से कई पारिवारिक विवादों को सुलझाने में भी सहायक हुआ। ऐसे ही एक और मसला है मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने इस हालिया निर्णय में धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे और सीमाओं पर आगे विस्तार से बताया। इसने दोहराया कि एफआईआर या आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग कम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट को एक ट्रायल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और आरोपों की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता में जांच शुरू करनी चाहिए। यदि एफआईआर एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो आमतौर पर जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह निर्णय वास्तविक आपराधिक मामलों को समय से पहले रद्द करने के खिलाफ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो इस पूरी जो स्टोरीज है और धारा बीएनएस की धारा 528 के तहत जो इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स है, इसके विषय में आपने समझा कि 3 श्रेणियों पे किस तरीके से माननीय हाई कोर्ट अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय प्रदान करती हैं और त्वरित निदान का जो बात की गई है और इनमें भी बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे ही बहुत से लैंडमार्क जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए। ये पूरा जो वीडियो जो बना है वह लाइव लॉ ऑनलाइन लाइव लॉ के एक साइट से हमने इसको निकाल कर और वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। आप इसे सुने समझें और कानून की जानकारी लेते रहें और कानून की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो इस यूट्यूब चैनल है लीगल अपडेट 18 से जुड़िए। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।